ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में किरण पुरानी बातें सोचने में लगी होती है तो वहाँ पे उसकी दोस्त आती है और आके कहती है कि तुम्हें पता है मेरा भाई इब्रार तुम्हें इंटरेस्टेड हो गया है, वो तुम्हें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तुम कब जाती हो, कब सोचती हो, हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करता है। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो बड़ा खुश होती हूँ, कितनी अच्छी बात है। मेरा भाई एक तलाक के बाद अब दोबारा ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हुआ है, ऐसे कोई लड़की तो पसंद आई है ना। ये बात हमें बहुत अच्छी लग रही है कि उसमें कुछ चेंज आया है, वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचने लगा है। हमारा ख्याल है कि उसको तुमसे मोहब्बत हो गई है। किरण कहती है कि अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो कहती है कि वाकई। फिर वो कहती है चलो शॉपिंग करने चले। वो किरण को लेकर शॉपिंग पे चली जाती है। किरण उसके साथ जा रही होती है, वो किरण से ढेर सारी बातें कर रही होती है तो एकदम किरण की नज़र पड़ती है कि ज़रबाब और उसकी बीवी आयशा एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे एक शॉप के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। ज़रबाब बहुत ही खुश हंस रहा होता है, साथ आयशा भी हंस रही होती है। जब किरण ये सब कुछ देखती है तो उसके रंग उड़ जाते हैं। वो काफ़ी देर खड़ी वहीं देखती रहती है। जो इसके बाद का मैं इनको नहीं पता होता, वो अपने आराम से बातें कर रही होती है। जब एकदम वो किरण की तरफ देखती है तो कहती है किरण आपको क्या हुआ। किरण कहती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वो कहती है कुछ तो ऐसी बात है, क्या हुआ। एकदम आप इतना परेशान हो गई है, किसी को देख लिया है। किरण कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा बहुत शॉपिंग करने का, चलो आओ घर वापस चलते हैं। वो कहती है एकदम हो क्या गया है, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, इतनी बातें कर रही, इतने मजाक कर रही, एकदम तुम्हें हुआ क्या है। किरण कहती है कि बस मैं थक गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, चलो घर चलते हैं। जब बाद में घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे बताओ खाना कहाँ खाना है। कि आयशा कहती है जहाँ आपका दिल करता है मुझे ले जाए। आप बताएं आपने क्या खाना है। तो जरबाब कहता है मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। जिस पे वो आयशा कहती है कि अगर आपको नहीं खाना खाना था तो ठीक है हम घर चलते हैं। मुझे आप पहले ही बताए थे हम यहाँ खाना खाने के लिए आते ही ना, क्योंकि मुझे अकेला खाना खाने की आदत नहीं है, मैं मिल के खाना खाती हूँ सबके साथ। तो वो कहता है कि अम्मी का हुक्म था कि तुम्हें शॉपिंग भी करवाई जाए, उसके बाद डिनर भी करवाया जाए, इसलिए मैं तुम्हें ले आया। जिस पे वो कहती है कि आप सिर्फ अम्मी के कहने पे मुझे लेकर आए हैं। तो हर बार कहता है कि हाँ मैं अम्मी के कहने पे तुम्हें लेके आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने से कहती हो कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, आपने क्यों शॉपिंग करवाई है। लेकिन मम्मा के सामने रोना रोती रहती हो कि वो शॉपिंग पे नहीं लेके जाते, मुझे आउटिंग पे नहीं लेके जाते, मेरे पे खर्च नहीं करते। तो आयशा कहती है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मैंने कभी भी मम्मा से ऐसी कोई बात नहीं की कि आप मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते या खाना नहीं खिलाते। जिसमें वो कहता है कि बस बस मुझे पता है तुम मिडिल क्लास की लड़कियों का मैं पहले भी एक झेल चुका हुआ हूँ। अब मुझे सारी बात पता चल गई है कि तुम लोगों को शॉपिंग पैसा से इससे गर्ज होती है, इंसान के जज्बात या इंसान कोई तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। आयशा कहती है कि आपने बहुत गलत अंदाज़ा मेरे बारे में लगाया है, मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ। तेरा बाप कहता है कि पहले सारी ही ऐसी होती हैं, बाद में सारे अपना रंग दिखाते हैं। आयशा बड़ी दुखी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से घर आ जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, वो सारा दिन चुप रहती है, खामोश रहती है। ये बात उजाला भी महसूस कर लेती है। वो आके कहती है कि आयशा तुम इतनी खामोश हो, तुम तो बल्कि आज बड़ा खुश होना चाहिए था, क्योंकि तुम ज़रबाब भाई के साथ गई थी और तुम इतना उदास क्यों हो। आयशा कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं फिर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें शिकायत लगाई है, और कह के अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उजाला को समझ आ जाती है कि कोई ना कोई बात है, आयशा को कोई बात बुरी लगी है। किरण बैठी होती है, उसे पिछली बातें याद आ रही होती हैं, उसे अपनी मम्मा बहुत याद आ रही होती हैं, जिन्होंने उसकी ज़रबाब के साथ शादी में हर हाल में उसकी मदद की थी, हर फैसले में उसके साथ खड़ी रही, हर बात में उसके साथ खड़ी रही। वो अकेली थी, वो दोबारा शादी के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसकी मम्मा उसके साथ नहीं थी, जिसने उनका सारी ज़िंदगी साथ दिया था। वो बड़ी उदास होती है, वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा दिल करता है कि मेरी मामा मेरे पास आ जाए, मैं उनके कंधे पे सर रख के रो दूँ, उनसे पूछूं क्या मेरा ये फ़ैसला ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि मैं एक दफ़ा फिर दूसरी दुनिया से धोखा खाने लगी थी। लेकिन वो उसकी मामा तो मर चुकी होती हैं, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर आयशा बच्चों को बहुत मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बच्चे किसी तरह उसे काबू नहीं आते। वो हर सूरत कहते हैं कि आप हमारी मामा नहीं है, हमारे कमरे में भी ना आया करें, हमारे पास ना आया करें, हमें हमारी मामा चाहिए। जिस पे आयशा ज़रबाब को समझाने की कोशिश भी करती है कि बच्चे माँ के होते हैं, माँ माँ ही होती है, चाहे जितना मर्जी कोई उनको प्यार दे दे, लेकिन माँ माँ ही होती है। लेकिन ज़रबाब को ये बात समझ नहीं आती। वो आयशा के पीछे ही पड़ा रहता है कि तुमने ही उनको बच्चों को बदलना है, उनको इतना प्यार देना है कि उनको उनकी माँ तक भूल जाए।